जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? दिस इज़ दस्ती फ्रॉम onlineWebTeacher.com। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोगों ने लैंडिंग पेज की वेबसाइट बनानी है, यानी या हमने वेबसाइट का सिर्फ लैंडिंग पेज बनाना है, इसको डिज़ाइन करना है। अगर आपको इस तरह की वेबसाइट हमसे बनवानी हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है और यहाँ ऊपर स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो कैसे होगा ये सब कुछ, तो अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। दोस्तों वेबसाइट बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हमें चाहिए होती है डोमेन, फिर इसके बाद हमें चाहिए होती है होस्टिंग। डोमेन भी हमें परचेज़ करनी होती है और होस्टिंग भी हमें परचेज़ करनी होती है। तो डोमेन और होस्टिंग परचेज़ करने के लिए एक वेबसाइट मैं आपको रिकमेंड करूँगा। इस वेबसाइट की का जो लिंक है वो भी आपको मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस वीडियो को देख के, मतलब उस लिंक पे क्लिक करके आप इस तरह की वेबसाइट पे आ जाओगे, या फिर आप अपने ब्राउज़र के टैब में टाइप करते हो बाई पी के डोमेन डॉट पी के। ये इस तरह से जब आप टाइप करोगे तो ये इस तरह की वेबसाइट पे आप आ जाओगे। यहाँ पे आपके पास डोमेन भी आ जाती है, होस्टिंग भी आ जाती है। तो जो भी आपको चाहिए, डोमेन सिर्फ चाहिए आपको डोमेन ले सकते हो, सिर्फ आपको होस्टिंग चाहिए तो यहाँ पे आप होस्टिंग भी ले सकते हो। बाकी यहाँ पे अगर कोई आपको हेल्प चाहिए हो डोमेन और होस्टिंग परचेज़ करने में, तो वो भी हम आपको हेल्प कर सकते हैं। मतलब इसका जितना भी काम होता है तो वो भी हम लोग आपको करके दे सकते हैं। तो वेबसाइट बनानी हो तो इसकी सर्विसेज भी हम लोग देते हैं। इस तरह की पोर्टफोलियो वेबसाइट भी हम आपको बनाकर दे सकते हैं। तो ये जो है ना होस्टिंग, मैं इस होस्टिंग पे क्लिक करता हूँ, या फिर अगर आप मेरी किसी भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप आते हो, मतलब ये जो है ये इस तरह से किसी भी वीडियो पे आप आ जाओ। अब ये वाली जैसे एक वीडियो है, इसको मैं यहाँ पे चला लेता हूँ, तो अभी इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं आ जाता हूँ। तो ये देखें, ये वाला जो लिंक दिया गया है ना, इस पे क्लिक करना है तो आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे और होस्टिंग वगैरह आप परचेज कर सकते हो। अब जो शेयर्ड होस्टिंग है वो स्टार्ट हो रही है 299 रुपीज़ पर मंथ। बेहतरीन होस्टिंग है, हम खुद ये यूज़ कर रहे हैं, आप यहाँ से ले सकते हो। गेट स्टार्टेड नाउ, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो व्यू प्लान, इस पे भी हम लोग देख सकते हैं जो भी प्लान है इसके गिवन है। ठीक है, और ये जो है ना आ गया। अब इसी को अगर आप करना चाहो कंटिन्यू, मज़ीद आप प्लान देखना चाहो, पहला प्लान है उसमें ये वाली होस्टिंग गिवन है $299 पर मंथ। डॉलर नहीं है, सॉरी, ये पी के आर में है करेंसी। तो ये देखें, ये पी के आर में है, ये भी पी के आर में है। ये जो है 10 डोमेन, ये सिंगल डोमेन के साथ अगर आपने एक वेबसाइट बनानी है तो ये वाला प्लान आप ले सकते हो। ठीक है, ये देखें, ये सारी स्पेसिफिकेशन, एसएसएल सर्टिफिकेट भी फ्री में आपको मिलता है। अगर आपने एक से ज़्यादा वेबसाइट और मैक्सिमम आपने 10 वेबसाइट बनानी है तो आप ये वाला प्लान ले सकते हो। इस प्लान में आपको मिलेंगे 10 डोमेन, यानी कि 10 डोमेन आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप 100, मैक्सिमम 100 डोमेन जो है ना एक वेबसाइट एक ही होस्टिंग प्लान पे रखना चाह रहे हैं तो ये वाला प्लान आपने ले लेना है। बेस्ट जो रिकमेंडेड हमारा है वो ये वाला है, तो ये आप ले सकते हो। ठीक है, अब बाय नाउ इस पे हम लोग करते हैं क्लिक। तो अभी यहाँ पे हम लोगों ने डोमेन को सिलेक्ट करना है, तो डोमेन को सिलेक्ट करने के लिए ये असलम दस्ती, आगे आपने एक्सटेंशन, जो भी एक्सटेंशन आपने लेनी हो, .info, .pk, .shop, .store, .edu, जो भी एक्सटेंशन आपने लेनी है तो उस एक्सटेंशन के साथ आप जा सकते हो। तो मैं ये .info इसको मैं चेक कर लेता हूँ कि ये मुझे कितने की जो है ना पड़ती है। अगर आपने ऑलरेडी डोमेन ली हुई है तो वो उस डोमेन का नाम यहाँ पे आपने डालना है, आई विल यूज़ माई एग्जिस्टिंग डोमेन एंड अपडेट माय नेम सर्वर। तो जो नेम सर्वर है वो अपडेट करने हैं, मतलब उस डोमेन के जो नेम सर्वर है वो यहाँ पे हम लोगों ने डाल देने हैं। और एक्स्ट्रा जो कहीं से भी आपने डोमेन ली हुई है वो लगा सकते हैं, लेकिन चेक आपने ये वाला लगा देना है। अभी क्योंकि हम लोग यहाँ पे रजिस्टर करने वाले हैं अपनी डोमेन, तो इसीलिए मैं यही रहने दूंगा। अब चेक अवेलेबिलिटी, अभी ये चेक करेगा तो ये देखें, ये डोमेन जो है ना इस वक्त अवेलेबल है। ठीक है, अगर ये वाली डोमेन आपने लेनी है तो इस पर हम आपको डिस्काउंट भी देंगे। ये प्राइस जो है ना आ रही है, लेकिन इसमें हम आपको डोमेन देंगे, डिस्काउंट भी देंगे। तो आपने कांटेक्ट कर लेना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। व्हाट्सएप नंबर जो है ना मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, वीडियो के शुरू में भी मैंने बताया है। तो
आपने ज़रूर जो है ना रब्ता कर लेना है। अब मैं ये कंटिन्यू पे क्लिक कर लेता हूँ। तो आगे हम लोगों ने ये देखें, ये इस तरह से जो है ना ये बिलिंग साइकिल पर मंथ आ रहा है। अब इसको हमने एनुअल पे क्लिक कर देना है, क्योंकि 1 साल के लिए ही हमें ये डोमेन चाहिए। तो ये देखें, ये इस तरह से जो है ना ये इसके चार्जेस आज गए, ये होस्टिंग के चार्जेस आ गए। आगे जो डोमेन है वो आगे जो अगला पेज होगा तो उस पर वो कैलकुलेट होंगे। ये देखें, ये 1 साल के लिए हमें डोमेन मिल रही है और ये इस तरह से। अच्छा, ये डोमेन जो है ना इसके इतने ज़्यादा जो है ना पैसे आ गए हैं, तो इस पे आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि इसमें हम आपको डिस्काउंट देंगे। यानी इसके बजाय आपको बहुत ही सस्ता पैकेज जो है ना हम देंगे। अगर आप हमें व्हाट्सअप करते हैं तो हम आपको प्रोमो कोड देंगे, तो प्रोमो कोड से मज़ीद आपको जो है ना डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये अभी हम लोगों ने चेकआउट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे हम लोगों ने डालना है अपना फ़र्स्ट नेम। ये जो है मैं डाल देता हूँ, ये जी फर्स्ट नेम, ये है जी लास्ट नेम। ठीक है, ये देखें जी लास्ट नेम, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे मोबाइल नंबर ज़रूर यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, ये मोबाइल नंबर यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसके बाद बिलिंग एड्रेस। तो बिलिंग एड्रेस ज़रूर आपने कोई भी अपना नाम, एड्रेस, आपने ऑफिस का एड्रेस हो या आपके होम एड्रेस हो तो वो आपने यहाँ पे दे देना है। तो ये मैं ये अपना एड्रेस डाल देता हूँ, इसको मैं ब्लर कर दूंगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना इसी तरह से डाल देनी है। यहाँ पे हम लोगों ने रखना है अपना यूज़र नेम और यहाँ पे हम लोगों ने रखना है पासवर्ड। पासवर्ड देने के बाद ये पेमेंट मेथड, जो भी पेमेंट मेथड है तो वो हम लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है। तो जो भी पेमेंट मेथड हो वो पेमेंट मेथड आपने जो है ना सेलेक्ट कर लेना है। और इजी पैसा, जैज़ कैश से अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो इजी पैसा, जैज़ कैश सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप मीज़ान बैंक अकाउंट में जो है ना ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं तो इसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको यस और नो आप कर सकते हो। ये यहाँ पे हम लोगों ने जो है ना पासवर्ड भी डालना है। तो पासवर्ड ये आप जो है ना जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, जनरेट न्यू या कॉपी कर लेना है, जो भी आप यहाँ पे लगाना चाहते हो तो वो आप लगा सकते हो। ये पासवर्ड यहाँ पे आपने जो है ना लगा लेना है। मैं भी अपनी मर्ज़ी का कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये यहाँ पे हमने कंफर्म कर लेना है पासवर्ड। अब ऑटो जनरेटेड अगर आप करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। मैं ऑटो जनरेटेड पे नहीं जा रहा, मैं ये कस्टम ही डाल रहा हूँ, तो ये डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। ठीक है, जो पेमेंट मेथड है मैं इजी पैसा, जैज़ कैश रखना चाह रहा हूँ। आप कोई भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सेम इसी तरह से आपने डाल देनी है। डालने के बाद इसको कंटिन्यू यानी कंप्लीट ऑर्डर इस पर क्लिक करना है। या ऑलरेडी आप हमारे कस्टमर हैं, मतलब ऑलरेडी आपने डोमेन परचेज़ करनी है, कर रहे हैं और आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो ऑलरेडी रजिस्टर पे क्लिक करके आपने लॉगिन कर लेना है। तो मैं अभी ये कंप्लीट ऑर्डर इस पे क्लिक कर देता हूँ। अगर ये सब कुछ ठीक हुआ तो ये ऑर्डर आ जाएगा। इस ऑर्डर को हम लोगों ने एक्टिव करना है। जैसे ही एक्टिव करेंगे तो डोमेन और होस्टिंग की डिटेल आपके ईमेल एड्रेस यानी इसी ईमेल एड्रेस पे आ जाएगी। सी पैनल की कंप्लीट डिटेल, उस लिंक पे क्लिक करना है आपने, सी पैनल पे आ जाना है। सी पैनल और जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो भी आपका गिवन होगा उसी ईमेल में, मेल जो कि हम लोगों ने भेजनी है। और उसको आपने एंटर करके तो आगे आपने सी पैनल पे चले जाना है, वहाँ पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। बाकी की सेटिंग हम वहाँ पे करेंगे तो वो भी आपने देख लेना है। तो मैं अभी ये कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखें, जैसे ही हम लोगों ने ऑर्डर पे क्लिक किया तो ये देखें आगे अकाउंट नंबर, इजी पैसा का अकाउंट नंबर आ गया है और जैज़ कैश का अकाउंट नंबर भी यहाँ पे हमारे पास आ गया है। जो रेफरेंस नंबर है वो भी हमारे पास आ गया है। तो अब इसी का स्क्रीनशॉट लेके आपने व्हाट्सअप करना है हमारे नंबर पे। इस नंबर पे जो है ना व्हाट्सअप बना हुआ है, इस पे आपने व्हाट्सअप कर देना है। तो ये जैसे ही हम पेमेंट कंफर्म होगी, यानी पेमेंट आप कर देंगे, कंफर्म होती है तो हम इसको एक्टिव कर देंगे आपके अकाउंट को। यानी ईमेल पे जो है ना कंप्लीट डिटेल आपके पास आ जाएगी।
तो जैसे ही वो डिटेल आती है तो इसमें होस्टिंग भी है, डोमेन भी है, तो जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो फिर हम लोग करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे ही हम लोग होस्टिंग को एक्टिव करते हैं तो इस तरह का अकाउंट हमारे सामने आ जाता है, यानी कि सी पैनल में हम लोग आ जाते हैं। अब सी पैनल की डिटेल जो है हमारे ईमेल एड्रेस पे जो है ना वो भेज देते हैं, मतलब होस्टिंग जहाँ से हम लोग परचेज़ करते हैं तो पूरी डिटेल हमारे सी पैनल में आ जाती है। तो हम लोगों ने मतलब अपनी जो हमारी डोमेन है उसका नाम हम लोगों ने रखना है, उस पर क्लिक करेंगे उसका नाम भी गिवन होगा। तो ये अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैं जैसे ही, तो ये इधर जो है ना हम लोगों ने सी पैनल, ये एक लिंक है, इस तरह से जब आप टाइप करेंगे तो आप जो है ना उसके सी पैनल पे इस तरह से आ जाएंगे। अब उसका यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो आपके ईमेल एड्रेस पे दिया गया होगा, यहाँ पे यूज़र नेम आ जाएगा और यहाँ पे पासवर्ड आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह से जो है ना ये एक्टिव जो है ना हो जाएगा। अब इस पे हम लोगों ने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, बाकी जितने भी काम है वो हम लोग जो है ना आगे चल के करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है ना हमारे पास जितनी भी फंक्शनलिटी है, फाइल मैनेजर हो गया, WP टूल किट ये हो गया, ये देखें ये वर्डप्रेस मतलब हम लोगों ने इंस्टॉल करनी हो, सॉफ्ट ऑकुलस ऐप इंस्टॉलर इसके थ्रू भी हम लोग वर्डप्रेस जो है ना इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वर्डप्रेस पे ही मैं क्लिक करता हूँ और हम लोग वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इसको मैं इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पे हम लोगों ने अपनी डोमेन चूज़ कर लेनी है। अब एक ही डोमेन हमारे पास ठहरी है, तो कोई दूसरी डोमेन अगर आपके पास हो तो वो भी आप सेम इसी तरह से ही चूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है ना उसका फ़ोल्डर आ गया है, फ़ोल्डर बना हुआ आ गया, तो इसकी जगह पे आप कोई मज़ीद कोई दूसरा फ़ोल्डर कोई दूसरा नाम देना चाहें तो वो दे सकते हैं। मैं इसको फ़ोल्डर में नहीं डालने वाला, बस ये इसी डोमेन के अंदर ही चली जाएगी, इसलिए मैंने इसको रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ना नाम आ जाएगा, और ये नाम चेंज भी होता रहता है, इसको बाद में भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये फ़िलहाल के लिए मैं ये रहने दूंगा। सॉरी, ये नाम है, ठीक है ना, ये उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। आप जिस किस्म की भी आप वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो उसके हिसाब से ही इसका नाम जो है ना आ जाएगा। तो ये हम लोग जो है रख लेंगे इसका नाम, फाइंड ट्रेंडिंग प्रोडक्ट हेयर, ठीक है। ये यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप ये वाली प्लगइन भी इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इनको चेक कर देना है। फ़िलहाल के लिए मैं कोई भी प्लगइन ये वाली जो है ना यूज़ नहीं करने वाला। फिर इसके बाद आ जाता है जी एडमिन। अब इसका एडमिन एडमिन ये मैं रख दूँगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा पासवर्ड, पासवर्ड हम लोग हाइड कर देंगे, ठीक है। कोई भी पासवर्ड जो है ना आपने रख लेना है, ठीक है। एक पासवर्ड मैंने रख दिया, ठीक है, ये वाला। और फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस भी आपने कोई अपना रख लेना है। बाद में अगर हम पासवर्ड भूल जाते हैं तो अगर ईमेल हमने दिया हुआ है तो उसके थ्रू हम इसको रीसेट कर सकते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज आ जाएगी, लैंग्वेज आप कोई भी रखना चाहो, कोई भी लोकल लैंग्वेज है वो आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं। प्लगइन आप इंस्टॉल करना चाहें, ये देखें ये जिस भी प्लगइन को हम लोग इंस्टॉल करना चाहें तो उसको चेक कर देंगे, वो प्लगइन भी हमारे पास आ जाएगी, इंस्टॉल होके आ जाएगी। मैं फ़िलहाल के लिए कोई भी प्लगइन नहीं यूज़ करने वाला, क्योंकि बाद में हम प्लगइन यूज़ कर पाएंगे, बाद में भी हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे थीम का ऑप्शन आ जाता है। तो थीम यहाँ पे आप लोग लगा सकते हो। ये एडवांस ऑप्शन में डेटाबेस के ऑप्शन है, तो वो आप लोग जो है ना सेट कर सकते हैं। ये देखें ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना ये वाली थीम आ जाएगी, ठीक है ना। शो ऑल थीम इस पे क्लिक करेंगे तो दूसरी थीम भी कई तरह की आ जाएंगी, लेकिन ये थीम हम लोग बाद में भी सेट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए बाय डिफ़ॉल्ट जो भी थीम आना चाहेगी वो आ जाएगी। इंस्टॉल पे हम क्लिक करेंगे, कोई भी बाय डिफ़ॉल्ट एक थीम आ जाएगी, यही 2024 ही आएगी, ठीक है ना।
ये इंस्टॉल इस पे हम लोग करते हैं क्लिक, तो इसको पासवर्ड हम लोग सेव नहीं करने वाले, तो अभी ये इंस्टॉल हो रहा है, तो अभी तब तक हम लोग वेट कर लेते हैं। तो अभी हमारे पास वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गई है। ये है इसका फ्रंट एंड, तो हम लोग इसका फ्रंट एंड देख लेते हैं। तो ये देखें, फ्रंट एंड जो है ना इस तरह से हमारे पास आ रहा है। और ये जो है जी उसका बैक एंड है। बैक एंड पे भी हम लोग आ जाएंगे, तो यहाँ पे बैक एंड के थ्रू हम लोग इसकी सेटिंग कर सकते। इस पे हम लोग थीम इंस्टॉल करेंगे, पेजेस वगैरह बनाएंगे, या पेजेस को एडिट वगैरह हम लोग करेंगे, प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। कुछ प्लगइन हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएंगी, मतलब थीम के थ्रू आ जाएंगी। कुछ को हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे और उनकी सेटिंग हम लोग करेंगे। तो अब हम लोगों ने आ जाना है यहाँ पेरेंट सेक्शन में, ये थीम में आके सबसे पहले हमने थीम ऐड करनी है। तो ऐड न्यू पे हम लोगों ने कर देना है क्लिक। तो यहाँ पे हम लोग थीम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये देखिए जो मोस्ट पॉपुलर थीम है वो यहाँ पे ठहरी है हमारे पास। सबसे पहले तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आ जाती हैं, ये वर्डप्रेस की बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं। जैसे ही वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो ये वाली 3 आ जाती हैं। फिर इसके बाद यहाँ से ये स्टार्ट हो जाती हैं। कि ओशन डब्ल्यूपी ऑस्ट्रा 2020, तो कैडेंस, नेव, ये फ़ेमस तरीन जो थीम है यहाँ पे ठहरी हैं। अब ये इस टैब पे मैं क्लिक करूँ लेटेस्ट पे, तो जो लेटेस्ट आई हैं, मतलब वर्डप्रेस की लाइब्रेरी में जो लेटेस्ट थीम आई है तो वो यहाँ पे आ गई हैं। ये देखें, ये इस तरह से जो है ना आ चुकी हैं। ठीक है। अगर कोई फ़ेवरेट की हुई है तो वो यहाँ पे आ जाएँगी। यूज़र नेम जैसे ही हम लोग एंटर करेंगे तो उस यूज़र नेम के साथ कोई भी फ़ेवरेट होगी तो वो आ जाएगी। अब फ़ीचर फ़िल्टर, यहाँ पे स्पेसिफ़िक फ़ीचर आपने रखने हैं थीम के। मतलब कोई भी है, ई-कॉमर्स बना रहे हो, फूड, हॉलिडेज़, फ़ोटोग्राफ़ी, एजुकेशन, बिज़नेस, कोई भी यहाँ से उसको चेक कर देना है। उसके फ़ीचर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेने हैं। फिर लेआउट कि आप 4 कॉलम, 3 कॉलम, 2 कॉलम, जिस भी लेआउट के साथ आप जाना चाहते हो तो उस पे क्लिक करके जस्ट आपने अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक करना है। तो इन फ़ीचर के साथ, इन लेआउट के साथ, इन सब्जेक्ट के साथ ये थीम आपके पास आ जाएगी। तो जो मोस्ट पॉपुलर है मैं इनमें से कोई यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि इनको मैं समझता हूँ कि मेरे लिए इसको जो एडिट करना और इसकी सेटिंग करना आसान होता है। तो ये एस्ट्रा, ये वाली थीम हम लोग कर लेते हैं इंस्टॉल। और ये ये इंस्टॉल पे करते हैं क्लिक। ये एक्टिवेट। तो देखिए, जैसे ही मैंने थीम को एक्टिवेट किया तो इस थीम के साथ एक स्टार्टर टेम्पलेट की प्लगइन ज़रूरी होती है। तो उसका यहाँ पे नोटिफ़िकेशन आ गया है। आपके पास भी सेम इसी तरह से आ जाएगा। गेट स्टार्टेड, इस पे क्लिक करेंगे तो ये प्लगइन हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगी। अगर ये वाला आपके पास नहीं आता तो जस्ट आपने यहाँ पे प्लगइन में जाना है, ऐड न्यू पे जाके स्टार्टर टेम्पलेट, यही स्पेलिंग आपने लिखने हैं, सर्च करने हैं, तो यही वाली प्लगइन पहले नंबर पे आ जाएगी। तो मेरे पास क्योंकि यहाँ पे नोटिफ़िकेशन आ चुका है तो गेट स्टार्टेड मैं इस पे करता हूँ क्लिक। तो अब ये प्लगइन इंस्टॉल और एक्टिवेट हो रही है। अभी ये हमें स्टार्टर टेम्पलेट के पेज पे ही ले जाएगा। ये देखें, ये इस तरह से जो है ना स्टार्टर टेम्पलेट के पेज पे ले आया है। तो बिल्ड योर वेबसाइट नाउ, इस पे करते हैं क्लिक। अब यहाँ पे हमने एक पेज बिल्डर सेलेक्ट कर लेना है, ब्लॉक एडिटर, एलिमेंटर, बीवर बिल्डर। तो इस पेज बिल्डर के थ्रू मतलब हमने अपने पेजेस की जो एडिटिंग वगैरह है वो करनी है। तो कोई पेज यहाँ से हम लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है, तो मैं एलिमेंटर ही सेलेक्ट कर लूँगा, क्योंकि एलिमेंटर मेरे लिए ईज़ी होता है इसकी सेटिंग करना। जैसे ही हम लोग एलिमेंटर सेलेक्ट करते हैं यहाँ से अपना पेज बिल्डर, तो इस तरह के पेज पे हम लोग आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे हमने अपना जो है लैंडिंग पेज के लिए हमें एक पेज चाहिए, तो उसको हमें सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने आना है ये बिज़नेस में, और बिल्कुल नीचे की जानिब हम लोग आ जाएँगे तो ये लैंडिंग पेज, इस पे करते हैं क्लिक। तो लैंडिंग पेज जितने भी हमारे पास गिवन है होंगे, यानी इस पे जो दिए गए हैं तो वो यहाँ पे आ जाएँगे। अब देखें, ये है प्रीमियम के साथ। अगर आपको प्रीमियम चाहिए तो प्रीमियम के साथ भी आप जा सकते हो। मतलब अगर आपने ये पेड ली हुई है, फ्री के भी ये देखें ये दिए गए हैं, वेडिंग इनविटेशन, ठीक है ना, वेडिंग इनविटेशन जैसे होता है, तो उसके लिए ये म्यूजिशियन ये पेड है, ठीक है ना। फूड ट्रक का ये देखें लैंडिंग पेज बना हुआ है।
ये एडवेंचर अबाउट मी एक व्लॉगर है तो उसका जो है ना ये बना हुआ है यूआई एंड यूएक्स डेव ये बना हुआ है। ये देखें इस तरह से। तो आम लोगों ने जो है ना ये व्लॉगर का ये वाला हम लोग यूज़ कर लेते हैं। बाकी आपका जो भी मतलब आपकी है जो भी आपका बिज़नेस है तो उसके रिलेटेड अगर आप बनाना चाहते हो देखिए नेचर है जैसे आउटडोर एडवेंचर है, इवेंट प्लानिंग पेज है, माउंटेन के साथ और ये नेचुरल पार्क जो भी मतलब जिसके साथ भी आप जाना चाहो आप जा सकते हो। तो ये व्लॉगर इस पे मैं क्लिक करता हूँ, इसको ही मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो आप देखें यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं, ये लोगो यहाँ पे हम लोग लोगो सेलेक्ट कर सकते हैं। लोगो की विड्थ आ जाएगी। स्किप एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये स्टेप स्किप हो जाएगा। मतलब अगर आपने ऑलरेडी मतलब अगर आपने लोगो बनाया हुआ है तो यहाँ से अपलोड कर लेना है। अगर नहीं बनाया हुआ तो इसको स्किप यानी ये स्टेप हम लोग बाद में भी कर सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, ये स्टेप मैं बाद में करूँगा। तो यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट कलर है वो यहाँ पे दिया गया है। आप इनमें से कोई दूसरा चूज़ करना चाहो आप चूज़ कर सकते हो। ये देखें ये वाला मैं चूज़ करता हूँ, ये वाला अगर मैं चूज़ करूँ तो इसके जितने भी कलर्स वग़ैरह हैं तो ये चेंज हो जाएँगे। ये देखें ये चेंज हो रहे हैं। ये देखें, ये देखें। ठीक है? तो जिस भी कलर के साथ आप जाना चाहो आप जा सकते हो। वैसे ये ग्रीन वाला जो है ना मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो ये मैं चूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद आ जाते हैं ये फ़ॉन्ट। अब पॉपिन्स ये फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया गया है। आप इसके अलावा कोई दूसरे फ़ॉन्ट की तरफ जाना चाहो तो आप जा सकते हो। तो मैं फ़ॉन्ट को जो बाय डिफ़ॉल्ट है उसको ही रहने दूँगा। ये कलर मैंने चेंज कर दिए। अब मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। तो अब यहाँ पे फर्स्ट नेम, योर वर्क ईमेल और ये चीज़ें जो है ना हमें कह रहा है। तो अ, ये जो है ना ये माई सेल्फ इस पे मैं कर देता हूँ। ये पहले वाले जो है ना इसको मैं छोड़ देता हूँ, इसको करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब न्यूज़लेटर को रहने देते हैं। अब ये वाली चीज़ें जो है ना हमें चाहिए। तो सबमिट एंड बिल्ड अ वेबसाइट इस पे हम लोग करते हैं क्लिक। तो अभी ये इंपोर्ट हो रहा है, ये कुछ देर लगाएगा तो हम लोग वेट कर लेते हैं। अब देखिए हमारे पास वेबसाइट जो है ना रेडी हो चुकी है। तो विज़िट व्यू योर साइट इस पे हम लोग करते हैं क्लिक। तो इस पे जैसे ही हम मैंने क्लिक किया तो अब ये यहाँ पे लैंडिंग पेज मेरे पास आ जाएगा। ये देखें, ये इस तरह से जो है ना बना हुआ आ गया। ये होम पेज है, अबाउट मी, व्लॉग, गियर, गेट इन टच। ठीक है, ये देखें इस तरह से जो है ना ये आ जाएगा। अब हम लोगों ने इसका लोगो वगैरह चेंज करना है, ये मेन्यू वगैरह चेंज करने हैं, ये टेक्स्ट वगैरह हमने चेंज करने हुए तो ये भी हम लोग चेंज कर लेंगे, ये वाले। इनमें जो भी एडिटिंग वगैरह है तो ये सारी की सारी हम लोग कर सकते हैं। तो जो भी पेज आपको एडिट करना हो तो एडिट विद एलिमेंटर इस पे क्लिक करोगे तो वो पेज आपका एडिट होता जाएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, ये डब्ल्यूपी एडमिन यहाँ पे इसको मैं रिमूव करके तो मैं यहाँ पे वापस आ जाता हूँ। तो सबसे पहले हम इसका हेडर देख लेते हैं, हेडर और फुटर देख लेते हैं, फिर हम इसका दरमियान वाला पोर्शन जो है ना देखेंगे। फिर हम इसके पेजेस मेन्यू देखेंगे, फिर जो प्लगइन है मैं उसको देखेंगे और वेबसाइट हमारी रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए डैशबोर्ड पे मैं वापस आया। तो हम लोगों ने क्योंकि इसका लोगो वगैरह ये चेंज करने हैं, हेडर और फुटर को देखना है तो अपैरेंट सेक्शन में आना है और ये कस्टमाइज़ पे क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले हमने इसका ये लोगो चेंज करना है, तो इसको चेंज करने के भी 2 तरीके हैं। तो सबसे पहला तो ये वाला पेंसिल का निशान इस पे हम क्लिक करेंगे। तो ये देखें ये इस पे मैंने क्लिक किया तो ये हेडर आ रहा है, ठीक है? ये वाला इससे लोगो आ रहा है। मैं बिल्कुल नीचे आ जाऊँ तो ये है यहाँ पे साइट आइडेंटिटी, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये भी यहाँ पे हमारे पास लोगो आ जाता है। तो लोगो बनाने के लिए 2 वेबसाइट मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। एक है कूल टेक्स्ट, ठीक है? ये है जी कूल टेक्स्ट, इसकी हेल्प से भी आप एक अच्छा बेहतरीन लोगो बना सकते हो। दूसरी है लोगो मेकर, ये लोगो मेकर की हेल्प से भी आप एक अच्छा लोगो बना सकते हो। तो ये देखें ये वाला मतलब ये कम वक़्त में जो है ना एक अच्छा लोगो आप बना सकते हो अपनी वेबसाइट या अपने बिज़नेस के लिए। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप लोगो मेकर की तरफ जाओ, इसकी हेल्प से एक अच्छा बेहतरीन लोगो आप बना सकते हो। अगर थोड़ा टाइम है जैसे अभी मैं क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने समझानी है, टाइम हमारे पास नहीं है, तो मैं इसकी हेल्प से जो है ना आ जाता हूँ। ये मेरे पास लोगो जो है ना डाउनलोड हो गया है। तो अब मैं अगेन यहाँ पे आ जाता हूँ, सेलेक्ट
ये तो आइकन है, तो साइट टाइटल एंड लोगो। तो ये है लोगो, ये यहाँ पे जैसे ये बना हुआ है, तो चेंज लोगो मैं इस पे क्लिक करता हूँ और इसको मैं उठा के यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। तो ये देखें, ये मेरे पास सेलेक्ट होके आ गया। स्किप क्रॉपिंग, मैं इसको स्किप कर देता हूँ, मतलब हम क्रॉप नहीं करना चाहते। ये लोगो में वैसे मेरे पास अ, सही नहीं आया, लेकिन आपने जो है ना थोड़ा सा टाइम दे देना है और एक अच्छा लोगो बना लेना है। ठीक है। साइट आइकन होता है ये वाला, देखें ये जैसे यूट्यूब का ये प्ले बटन शो हो रहा है। ये देखें हमारा जो है ना ये ग्लोब साइन आ रही है, क्योंकि हमने कोई भी साइट आइकन नहीं लगाया हुआ। तो कूल टेक्स्ट की लोगो मेकर का जो है ना ये वाला आ रहा है। तो ये साइट आइकन, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो इसकी जगह पे जो है ना मैंने, ये देखिए ये मैं ये सेलेक्ट करता हूँ। तो अब जो है ये देखें, ये साइट आइकन, तो ये वाला जो है ना मेरा साइट आइकन आ जाएगा। तो इसको जैसे ही मैं सेव करता हूँ, तो अब ये देखें मैंने पब्लिश किया, तो ये देखें ये ए मेरे पास यहाँ पे आ गया। तो आपने जब भी लोगो बनाना है तो एक लोगो भी बना लेना है और एक साइट आइकन भी आपने बना लेना है रिलेटेड टू योर बिजनेस। तो ये देखें साइट आइकन भी इस तरह से आ जाएगा। ठीक है। अब हेडर की मतलब आपने अगर सेटिंग करनी हो तो ऐसे आपने करनी है। जैसे अब ये वाला है, इसके पेंसिल के निशान पे मैंने क्लिक किया, तो जो देखिए ये मेन्यू वगैरह आ गए। तो इसको हम लोग मेन्यू को बाद में देख लेंगे। सॉरी, ये मैं वापस जो है ना कस्टमाइज़र पे आ जाता हूँ, क्योंकि हमने हेडर को भी इधर देख लेना है। सॉरी, हेडर को तो मैंने देख लिया, अब इसके फुटर को भी मैं देख लेता हूँ इधर से ही। तो अब ये ओपन हो जाए तो मैं बिल्कुल जो है ना नीचे आ जाता हूँ, ये ऐसे करके बिल्कुल नीचे की जानिब। तो ये देखें ये है हमारा हेडर सेक्शन, सॉरी ये है हमारा फुटर सेक्शन। तो इस पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, तो ये देखें यहाँ पे लेआउट मेरे पास आ गई। ये यहाँ पे एक डिज़ाइन भी इसका आ जाएगा। स्टॉक इनलाइन फुल विड्थ आप रखना चाहते हैं, जैसे भी आप देना चाहें आप इसको दे सकते हैं। ये देखें ये बिलो फुटर जो है ना ये आ गया है। तो मैं इसको अगेन बैक कर लेता हूँ, ये कॉपीराइट एक, और एक ये सोशल वाला। ठीक है, कॉपीराइट को एडिट करना है तो इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे ये कॉपीराइट आ जाएगा जैकब समेत, जो यहाँ पे मेरा पास आ जाएगा। मेरा अपना मतलब जो कोई भी बिज़नेस है हमारा, तो वही बिज़नेस हम लोग नाम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है। ये कॉपीराइट सेम इसी तरह से इसको मैंने कर देना है पब्लिश। और फिर इसके बाद ये है सोशल आइकन। तो सोशल आइकन देखें, सबसे पहले यूट्यूब आ गया, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक। ठीक है ना? बिहॉन्स, और ये वाले जो है ना यहाँ पे आ गए हैं। अब इनको शो कराना चाहें तो आप लोग करा सकते हो। ठीक है? ये देखें इस तरह से जो है ना इसको शो कराना चाहें आप करा सकते हैं। तो ये सोशल आइकन भी सेम इसी तरह से यहाँ पे आ जाएँगे। तो जो भी सेटिंग आप यहाँ पे करना चाहो, तो उसके बाद आपने इसको सेव पे क्लिक करना है, तो ये वाली सेटिंग जो है ना सेव हो जाएगी। अब यहाँ पे हम लोगों ने बैक आ जाना है, यानी हेडर को और फुटर को सेम इसी तरह से आपने एडिट कर लेना है। तो ये एडिट हो गया। तो फिर इसके बाद जो कि इसका पेज है, वो पेज हम लोग इसको एडिट करना चाहेंगे। ये वाला पेज जैसे है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ ताकि जो सेटिंग हमने की है तो वो यहाँ पे आ जाए। तो देखिए ये यहाँ पे सेटिंग आ गई। तो इसका जो फ्रंट पेज है इसको मैं एडिट करने लगा हूँ। तो एडिट करने के लिए ये एडिट विद एलिमेंटर, इस पे मैंने करना है क्लिक। तो ये एलिमेंटर के साथ ये अब एडिटर यानी ओपन हो जाएगा और मैं इसको यहाँ पे एडिट कर सकता हूँ। अब देखें जिस भी पोर्शन को आपने एडिट करना हो तो ये उस पे ले आना है, यानी इस पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये देखें ये यहाँ पे मेरे पास आ गया। तो इसको मैं यहाँ पे, ये देखें ये ऐसे करके आ जाएगा। इसको मैंने अपडेट कर देना है। तो फिर इसके बाद ये वाला पोर्शन जैसे है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये वाला पोर्शन भी आ जाएगा, ये वाला पोर्शन भी आ जाएगा सेम इसी तरह से। फिर इमेज को अगर एडिट करना हो तो ये देखें ये सेम इसी तरह से इमेज आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी इमेज यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। ठीक है, चूज़ इमेज ऐसे करोगे, कोई भी अगर आपने पहले से सेव की हुई है तो उसको चूज़ कर लेना है, तो ये यहाँ पे आपके पास आ जाएगी। ठीक है? तो ये वाले जो है ना एडवेंचर पेंसिल के निशान पे क्लिक करना है और उसको एडिट कर लेना है। तो ये देखें इसी तरह से ये भी ऐसे आ जाएगा। ये सब्सक्राइबर हैं, यूट्यूब की लिंक वगैरह हैं, तो ये भी आ जाएँगे। तो जिस भी पेज पे आप ठहरे हो, उसको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है, उसको मतलब यहाँ पे आपने एडिट करना है, उसको चेंज करना है, चेंज करने के बाद ये अपडेट पे क्लिक करना है, तो ये वाला पेज भी आपका बन जाएगा। अब ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पे आपने अपना एड्रेस डालना है, आपने अपने ईमेल डालने हैं,
अपनी इस पूरी डिटेल डालनी है। जैसे-जैसे मैं बता रहा हूँ तो ऐसे ही आपने ये सारी चीज़ें डाल देनी है। अब ये वाली चीज़ें डालने के बाद जो है अगेन मैं वापस आ जाता हूँ। मतलब ये चीज़ें मैंने एडिट कर दी हुई हैं। तो अब मैं आके आपको चेक करा देता हूँ कि ये पेज मुझे कैसे दिखाई दे रहा है। तो ये देखें ये इस तरह से, ये देखें ये आ गया। यहाँ पे वैसे लोगो आ जाएगा तो ये मैंने जस्ट ऐसे ही लिख दिया। तो ये लोगो आ जाएगा, ये पिक्चर भी आपकी अपनी आ जाएगी। अगर आप कोई दूसरा पेज एडिट करना चाहते हो जैसे ये है अबाउट मी, ठीक है? अबाउट मी वाला सेक्शन तो ये भी सेम इसी तरह से एडिट हो जाएगा, ठीक है? फिर इसके बाद व्लॉग, ये व्लॉग वाला सेक्शन, ये भी सेम इसी तरह से क्योंकि एक ही पेज है ये व्लॉग का। गियर, जो भी गियर यूज़ हो रहे हैं तो वो सेम इसी तरह से आ जाएँगे, ठीक है? और गेट इन टच, ये देखें अगर कोई आपके साथ कॉन्टैक्ट करना चाहता है, आप व्लॉगर हो, कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो वो सेम इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसे ही आपने जो है ना लैंडिंग पेज बनाना है, लेट्स टॉक, ये भी इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा। तो सेम इसी मेथड को यूज़ करते हुए यानी कि आपने लैंडिंग पेज इसी तरह से बनाना है। अब मज़ीद इसमें कोई पेज आप ऐड करना चाहो तो वो भी आप ऐड कर सकते हो, लेकिन लैंडिंग पेज में आम तौर पे एक ही पेज होता है। कोई पोस्ट क्रिएट करनी है यानी ब्लॉग वगैरह आपने बनाना है तो ये पोस्ट सेक्शन में आना है और ये ऑल पोस्ट, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे जो है ना हेलो वर्ल्ड, वैसे ये वाली पोस्ट आ रही है। ऐड न्यू पे क्लिक करके आप नई पोस्ट भी बना सकते हो। ठीक है? अगर कोई प्लगइन आपने यूज़ करनी हो तो ये प्लगइन सेक्शन में आना है और इसमें जो भी आप अपनी मर्ज़ी की प्लगइन यूज़ करना चाहो तो आप यूज़ कर सकते हो। वैसे जो अहम प्लगइन होती हैं तो उसपे ऑलरेडी कुछ वीडियो मैं बना चुका हूँ, तो वो वीडियो मेरी देख के आप अहम प्लगइन भी यूज़ कर सकती हो। तो सर्च प्लगइन यहाँ पे आपने करना है और कोई भी अहम प्लगइन आपने यूज़ कर लेनी है। अब ये एक पेज बना हुआ है, अगर इसके अलावा कोई दूसरा पेज भी आप बनाना चाहते हो तो फिर आप वो भी बना सकते हो। तो ये आना है पेजेज़ में, ऐड न्यू पेज, इस पे क्लिक करना है और नया पेज यहाँ पे बना लेना है। यहाँ पे आके तो पेज का टाइटल डालना है, ये पेज आपने बना लेना है। अगर इनके अलावा कोई और मेन्यू आप इसमें ऐड करना चाहते हो यानी कि जैसे ये वाले बने हुए हैं, इसमें आप ऐड करना चाहते हो तो जस्ट आपने ये अपैरेंट सेक्शन में और ये मेन्यू में आना है। तो ये देखें ये इस तरह से जो है ना आपके पास आए हुए हैं, लेकिन ये सारी हैं कस्टम लिंक, ठीक है? अबाउट मी यूआरएल ये है, अबाउट मी वो यहाँ पे जो दी गई हैं तो उसके मुताबिक जो है ना ये आया हुआ है। तो कोई भी आप यहाँ पे पेज इसमें कैटेगरी आप कस्टम लिंक आप डालना चाहते हो, आप सेम इसी तरह से डाल सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है घंटी का निशान, इस पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना। इस तरह क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।